सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबको मेरे वीडियो में स्वागत है। तो आज बर्तन साफ़ कर ली हूँ, सुबह का सारे काम कर ली थी, फिर बर्तन साफ़ करके सब रख दिए थे और फिर मुझे दोबारा चाय पीने की इच्छा हुई थी। तो और चाय बिस्किट भी देनी थी अपने बेटे को, क्योंकि वो खाना बुखार था तो खाया नहीं था, तो थोड़ी डुबा कर उससे खा लेता बिस्किट चाय के साथ। और मुझे भी सुबह में एक बार पी थी और अभी सारे काम कर ली थी, मैं सफाई भी कर ली थी। तो मुझे नहाने के लिए और कपड़े साफ़ करना जो बाकी था उसके लिए मुझे फिर जानी थी। तो मैं चाय पीने के लिए एक कड़क चाय मैं चढ़ा दी थी और फिर उसको जो चाय चढ़ा दी थी, लेकिन वो लाइटर तो मैं साफ़ करती हूँ तो उधर रख देती हूँ, तो उधर से मुझे लाई थी मतलब टेबल पे। तो उसके बाद में सारे जो सामान थे इधर उधर हो गए थे, उसको रख दिए थे अपने जगह पे। और फिर मैं चाय जब तक बनती मैं कुछ और भी काम जो सामान थे नीचे पड़े हुए थे, सब्जी थे, कुर्सी थे और डब्बे सारे को हटाकर उसको टेबल पे जो टेबल के नीचे रखे हुए थे तो उसको मैं सब्जी को रख दी। और कुर्सी रखती हूँ, सुबह में यहाँ पर बैठती हूँ तो बैठने में अच्छी रहती है, बच्चे भी बैठते हैं या कभी चाय पीने के वक्त मैं भी बैठ जाती हूँ। तो एक दो कुर्सी रख लेती हूँ यहाँ जहाँ खाना बनाती हूँ उसके फील्ड में। फिर मैं सब्जी उठाकर सारे रख दी हूँ और फिर मैं चाय देख लेती हूँ कि बनी हुई है या नहीं। तो चाय लगभग बनने पर आई है और मैं थोड़े से पानी पी ले रही हूँ, क्योंकि पानी नहीं पीती हूँ तो पेट जो है प्यास तो उतना नहीं भी समझ में आती, प्यास तो पेट में गर्मी जैसा महसूस हो जाती है और पानी पीकर ही चाय पीनी चाहिए। तो मैं पानी पी ली हूँ और अपने बेटे को भी दे दी थी पानी, नहीं देती हूँ तो पीता भी नहीं है, उसको बहुत ही आलस होती है पानी लेने में। तो उसको पूछकर मैं पानी दे दी हूँ और फिर चाय को देख ली हूँ कि हो गया है। तो मैं गिलास लेकर तैयार हो रही है, छोटे वाला जो गिलास है गिलसी बोलते हैं उसको, तो मैं उसको रख के और फिर चाय बंद करके चाय को छान लेती हूँ। तो चाय छान के फिर मैं उसको बिस्किट के साथ दे दूँगी और मैं खुद भी बैठकर चाय पी लूँगी तो आराम से। उसके बाद तो बहुत नहाने में भी बहुत समय लग जाती है और मुझे हर काम में समय लगती है, खास करके खाना बनाने से ज़्यादा मुझको अपने जो नहाने में, कपड़े पहनने में, ब्रश करने में बहुत सारे समय लग जाती है। सुबह में भी मुझे टाइम लग जाती है। तो मैं चाय पीकर सारे बर्तन जो दो चार बच गए थे तो उसको मैं साफ़ करने के लिए यहाँ बर्तन रख दी थी। एक दो बर्तन होते रहते हैं और पूरा साफ़ करके इकट्ठा तो मैं रख ही दी थी पहले। तो ये जो है नल है इसके नीचे जो चापाकल है, तो उसके नीचे बहुत से हो जाते हैं, वो कजली टाइप का हो जाती है और गंदे भी हो जाते हैं। तो उसको मैं अगर साफ़ करती हूँ, सप्ताह में साफ़ करती हूँ तब भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और रोज़ करने में होता नहीं, धूप भी आ जाती है और लेट हो जाती है। तो मैं जल्दी से आती हूँ नहाने के लिए तो मुझे इतना समय नहीं दे पाती मैं। और अगर 10 दिन में करती हूँ तब भी गंदे ही रहते, लेकिन 10 दिन में मैं करती हूँ साफ़, नहीं करती तो इतना कजली हो जाती है, गिरने का भी डर रहती है। और बीच बीच में थोड़ा मोड़ा कर देती हूँ जहाँ पर ज़्यादा काम करती हूँ और पूरे में साफ़ नहीं कर पाती। तो उससे डर लगती है कहीं फिसल कर गिर जाऊँगी तो हाथ पैर भी टूट सकते हैं। तो मैं इसके लिए पूरे वैसे तो मैं मोटर स्टार्ट करती हूँ, मोटर चला के और फिर उसको पूरे गंदे को उससे मतलब पानी से दे देती हूँ, पूरे चला देती हूँ तो अच्छे से
धुल जाते हैं सारे जगह। और जितने भी ऊपर से गंदगी होती है, जैसे बर्तन साफ़ करती हूँ या कोई भी गंदगी आ जाती है तो वो सारे धुल के नीचे उसके साथ चले जाते हैं और साफ़ हो जाती है जगह। और झाड़ू अभी मार कर इसको अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ। और वैसे भी झाड़ू मार देती हूँ, लेकिन ये जो है जो रगड़नी है वो उससे अच्छे से रगड़ देती हूँ तो जितना भी कजली हो जाती है वो भी जगह जगह से साफ़ हो जाती है और तब अच्छे हो जाती है पूरे जगह। तो वैसे गंदा में कोई काम बर्तन या कपड़े जो हैं, बर्तन तो साफ़ कर भी लेते हैं, कपड़े जो है उसको बिना साफ़ किए नहीं साफ़ उसको धोती हूँ, क्योंकि वहाँ पर इतना गंदा है कि कपड़े में लग के और भी गंदे हो जाएंगे। और साफ़ करते हैं तो उसको साफ़ करके ही तो उसको धोएंगे कपड़े को। तो इसके लिए पूरे इतना कजली बैठ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतनी मोटी जैसी हो जाती है इस नीचे। तो नीचे रोज़ साफ़ करने में नहीं होती है। और ये जो है किनारे यहाँ पर मैं साफ़ करती हूँ, अच्छी लगती है, साफ़ हो जाती है तो जगह। तो मैं इसको अच्छे से इसी से साफ़ कर रही थी। और नहाने के बाद मुझे और अभी 10 भी नहीं बजे थे, आधा पौन घंटा बाकी था, 45 मिनट। तो मुझे लगा था कि जल्दी जल्दी काम करके फिर मैं न्यूज़ देखूंगी। 10 बजे में सुशांत राजपूत का न्यूज़ आने वाली थी और मुझे देखने की जल्दी थी। तो मैं नहा रही थी, जो समय इससे जो है मेरा सो ज़्यादा लग जाएगी तो मैं कैसे देख पाऊँगी। तो इसके लिए मैं पूरी जल्दी से साफ़ कर रही थी। और कपड़े भी 2-4 कपड़े भी बचे हुए थे तो उसको भी मुझे साफ़ करनी थी। और ये जो है बर्तन भी थे 2-4, तो और कपड़े नहाने में भी कुछ समय लग जाती, तो मैं इसको इसलिए जल्दी से साफ़ कर रही थी। और ये झाड़ू जो है, ये झाड़ू मैं उसको धोकर उधर रखती थी अपना सूखने के लिए। और फिर मैं पानी भरने के लिए जो है डोल लगा दी हूँ। और फिर उसको जो जब तक ये भरेंगे मैं बर्तन को साफ़ कर लेती हूँ। 2-4 हैं, जल्दी ही साफ़ हो जाएगी तो इसको मैं साफ़ कर देती हूँ। और बर्तन जो है एक दो तो होती रहती है, जमा कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसको जैसे जमा रहती है तो बहुत ही दिक्कत लगती है उसको, कि फिर मुझको इतना काम रखा हुआ है और काम जो हाथ लगे कर लेती हूँ तो ठीक रहती है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ। और ये जो जितने भी छोटे से बर्तन होते हैं वो और भी फैल जाती है तो इधर उधर हो जाती है। कभी भी छोटी सब्जी या कोई भी चना कुछ भी खाने को होती है, बिस्किट, तो छोटे से ही बर्तन ज़्यादातर खाने में अच्छी रहती है। तो इसको मैं अच्छे से धोकर रखती हूँ जिससे ये इधर उधर खो ना जाए, फैल ना जाए। तो उसको पर ध्यान रख, हर चीज़ पर ध्यान जब नहीं रखती हूँ तो ऐसे ही हो जाती है। तो मैं जो कपड़ा है बहुत कम ही थी कपड़ा, लेकिन मैं इसको मल के इसको मुझे आदत है धोने की। अगर मैं मल के नहीं धोती, सीधे पानी दे के थोड़ा मोड़ा पटक के उसको मैं नहीं रखती, मुझे संतोषी नहीं होती है। तो इसको अच्छे से मुझे जैसे कपड़े होते उसमें बैठ जाती मैल, तो उसको अच्छे से साफ़ करके रगड़ के साफ़ करती हूँ तो उसमें चमक आती है। नहीं तो गंदगी बैठ जाती है तो चमक नहीं लगती और लगते हैं जैसे पुरानी जैसे लगने लगते हैं। तो इसको मल के मुझे आदत है शुरू से साफ़ करने की। मैं अच्छे से ही साफ़ करके उठती हूँ, चाहे कम ही समय क्यों नहीं हो। जो काम जितना में होती है उसको उतना टाइम लगा कर ही मैं करती हूँ, मुझे ऐसी आदत है। तो मैं कपड़े को साफ़ कर लूँगी उसके बाद उसको सफाई करके और इसको फिर डाल दूँगी।
दालान पे मैं गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। तो वहाँ पर रखे हुए थे गेहूँ, सुखा कर रखे हुए थे। तो किसी तरह से सूखती, आजकल धूप बहुत कम ही होती है। और जो भी आटा साफ़ करते होंगे, आप सभी करते होंगे, तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो उसको साफ, गेहूँ तो साफ़ ही थी, बहुत कम उसमें मिट्टी और कुछ भी नहीं थी, बहुत अच्छी थी। तो उसको मैं जल्दी जल्दी से, जो भी उसमें गर्दे होते हैं या कुछ छोटी मोटी चीज़ें, उसको मैं अच्छे से गेहूँ से फटक के उसको रख रही थी, जिससे वो निकल जाए। तो है बहुत ज़्यादा ही है, आधा बोरी तक है। तो कम से कम ये 20 केजी तक होंगे। तो इसके लिए मैं उसको जल्दी जल्दी से कर रही थी। अभी मुझे जब काम करती हूँ, वैसे तो गर्मी नहीं भी लगती, क्योंकि थोड़ी मोड़ी वर्षा हो रही थी। और वर्षा कभी कभी हवा जब बंद हो जाती है तो बारिश में भी गर्मी लगती है, हवा नहीं चलती है तो मुझे गर्मी भी बहुत लग रही है। और बारिश भी थोड़ी मोड़ी हो रही है, हल्का हल्का हो रही है, जिसमें आदमी देरी से भीगेगा भी, इतना हो रही है। शुरू में थोड़ा हुआ था, उसके बाद कम हो गई थी। तो मैं आ गई थी गेहूँ साफ़ करने के लिए। तो ये जो है दरवाजे पर दालान जो है वहाँ पर हूँ। तो यहाँ दरवाज़ा भी बोल देते हैं लोग। तो इसे यहाँ से सड़क से कोई कोई गुजरते हैं, लेकिन अभी बारिश है और ये जो जगह भी है बहुत साइड में, यहाँ बहुत कम ही लोग चलते हैं गांव से। और अभी बारिश में तो नहीं ही चलेंगे। तो मैं अपना काम कर रही थी। कभी कभी घूंघट उतर भी जाती थी तो कोई बात नहीं थी, कोई आते जाते नहीं थे। तो अपना गेहूँ मैं साफ़ कर लूँगी, उसके बाद सारे तो मैं फिर अपना अलग काम कर पाऊँगी। और गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से साफ़ कर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रानी झा, मैं अच्छी हूँ और कान्हा जी के पास से आप सब भी अच्छे से होंगे। तो भगवान करे कि आप सब भी अच्छे हों, क्योंकि आजकल तो ऐसे ऐसे न्यूज़ आते हैं, सुनती हूँ मोबाइल पे या कहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती। न्यूज़ ज़्यादातर सुनती हूँ, मन बहुत ख़राब सा होने लगता है, मन में अच्छा नहीं लगता। अच्छी बात नहीं सुनती हूँ तो अच्छी बात नहीं होती, ज़्यादातर बुरे ही बात होते हैं। तो इसलिए तो मैं अभी गेहूँ साफ़ करके आई थी, दालान पर गेहूँ था और मुझे आटा तैयार करवानी थी। आटा ख़त्म होने को है। तो आजकल तो इतनी बारिश होती है, मुश्किल हो जाती है आटा तैयार करना या कोई भी चीज़ सुखाने वाला जो है। तो आज सुबह मैं जल्दी से काम कर रही थी, क्योंकि मुझे न्यूज़ देखना था उनका, सुशांत राजपूत का। उनका खुलासा बोल रहे थे कि न्यूज़ पर दिखाएगा 10 बजे से। तो मैं उसके लिए जल्दी जल्दी से काम करके आई थी। तो वैसे भी आज 2 दिन से जल्दी ही हो जाती है काम। तो अभी इतने बड़े बड़े भी लोग, जितने मतलब लोग हैं दुनिया में, बहुत बड़े बड़े भी लोग हैं, उनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, उलझनें होती हैं अपने प्राइवेट, जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाते और बता भी नहीं पाते। लोग तो ऊपर से देख के समझते हैं कि नहीं, इनकी ज़िंदगी में कोई भी उलझन, कोई भी जो दिक्कतें होती हैं वो नहीं है। लेकिन ये सब बाहर वाले नहीं समझ पाते। लेकिन सारे लोग जो हैं बहुत ऐसे ही खुदा के जो बंदे होंगे, भगवान के, ईश्वर के जो उनका जो भक्त होंगे कहिए, तो कोई ऐसा ही होगा जिनके ज़िंदगी में उलझन नहीं होगी। तो सारे लोग के ज़िंदगी में अपना उलझन होती है, उलझनें होती है, दिक्कतें होती है। तो सारे लोग उनको शेयर नहीं
करते नहीं कर पाते, और प्राइवेट से भी होती है जो अंदर से उनको बहुत ज़्यादा सताती है। तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, कोई भी जैसे लोग होते हैं, और जिनके पास एक बच्चा भी होता है उसको भी कुछ न कुछ दिक्कतें होती हैं अपनी ज़िंदगी का। और बहुत सारे जो संत महंत होते हैं उनकी भी ज़िंदगी में, जबकि कुछ भी नहीं उनकी ज़िंदगी में होती, फिर भी उलझने होती हैं। मुझको ऐसा लगता है ज़रूर होती होंगी उलझन, क्योंकि ज़िंदगी का अनुभव जो है सो इस तरह से, इस तरीके से मैं समझ गई हूँ अभी तक, जो सारे लोग की ज़िंदगी में उलझने होती है। और ऐसा दुनिया में लोग कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं होती, तो किसी न किसी के ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कहीं जो नहीं हो उलझन, तो खुदा और भगवान का बंदा और भक्ति होंगे। तो मैं इतना ही आपको बोलूँगी कि हिम्मत रखनी चाहिए। ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारी दिक्कतें हैं, दुख हैं, परेशानी हैं, तो उनको हिम्मत रखनी चाहिए। ज़िंदगी तो गुजर ही जाती है, चाहे आप पूरे पेट खाएं या आधी पेट खाएं, या पूरे सुविधा से जिएं या बहुत कम सुविधा में जिए, ज़िंदगी तो किसी तरह से कट जाती है। समय नहीं रुकती, किसी का न इंतज़ार करती न रुकती है। बहुत से ऐसे भी बातें होती हैं जो आप समय के साथ नहीं समझ पाते, और बाद में बहुत ही पछतानी पड़ती है, और बहुत ही सोचनी पड़ती है इसके लिए कि मेरी ये जो समय था उसका वो काम मुझे मिस हो गई, अगर ऐसा कर लेती तो कितना अच्छा होता। ऐसे मतलब बहुत ही ज़िंदगी जो होती सो बहुत ही अच्छी से बीतती। लेकिन इतना लोग जो है सभी के साथ ऐसी मिस्टेक होती है, हो जाती है। सारे लोग जो हैं दुनिया में जितने भी लोग होंगे उनके साथ कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर होती है, गलतियां हो जाती है। समय जो है उनका, उस समय पे जो ऐसा कोई काम होती है जो वो नहीं कर पाते, और उनकी ज़िंदगी उससे मिस कर जाती है, और फिर वो जहाँ थे वहीं पे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसी उलझने आती हैं ज़िंदगी में, बहुत सारी उलझने आती हैं। मैं बोलते बोलते इतने दूर चली जाती हूँ, कहीं कहीं अनुभव ऐसा आ जाती है जो मुझे बहुत सारी बात ऐसे बोलती हूँ जो लोग बहुत कम समझ पाते होंगे, और या कुछ नहीं भी समझ पाते होंगे। तो ये अपने अनुभव और अंदर की जो फीलिंग्स हैं उनकी ही बातें हैं। तो मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।